बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, एक फरार। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के घर मौजूद, आज रात सुपुर्द खाक किए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी का बयान। बाबा सिद्दीकी के निधन से हुआ दुख, राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था से का पतन हो रहा। राहुल गांधी ने कहा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, एक फरार और दोनों आरोपियों से पूछताछ फिलहाल जारी है। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के घर मौजूद और आज रात सुपुर्द खाक किए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और ऐसे में बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर उनकी हत्या की गई है और साथ ही लापरवाही पर, कानून व्यवस्था पर कई ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बाबा सिद्दीकी एनसीपी के जो नेता है, हमले को लेकर पर वो निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। साफ पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर वो क्या कारण रहे जिनके वजह से जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचर दिखाई दी। बाबा सिद्दीकी एक जाना माना चेहरा है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, इस वक्त वो एनसीपी में मौजूद थे, लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस के वहां पर वो एक प्रमुख चेहरों में नजर आते थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, उसे लेकर राहुल गांधी ने सोनिया निशान साधा है। पोस्ट करते हुए प्रणय शर्मा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लगता है हो चुकी है। जी, बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक फरार, दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाबा सिद्दीकी के मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई, दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है और ऐसे में मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के घर पर मौजूद है। आज रात सुपुर्द खाक किए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। बाबा सिद्दीकी के निधन से हुआ दुख, राहुल गांधी ने कहा, और ऐसे में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का पतन हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा ये खराब कानून व्यवस्था को उजागर करती है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का पतन हो रहा, राहुल गांधी का बयान सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर राहुल गांधी का बयान और ऐसे में आज रात सुपुर्द खाक किए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के घर मौजूद है, दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है। बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई, 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक फिलहाल फरार बताया जा रहा है और ऐसे में दोनों आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी के घर पर मौजूद है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय,
बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। और ऐसे में पुलिस और क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल सोनिया, देखिए बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो इस हत्याकांड में शामिल है। हालांकि अभी जो जांच है वो लगातार जारी है। वहीं सोनिया, जिस तरीके से ये पूरा हत्याकांड किया गया है उसे लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है और राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, खासतौर से महाराष्ट्र सरकार को लेकर कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है और इस तरीके से जो हत्या की गई है वो कई सवाल खड़े करती है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं सोनिया, बल्कि बाकी भी जो महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता हैं वो भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया, खुद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है और उन्होंने ये बात कही है कि इस मामले में जो कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जहां तक अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। उसके हाथ होने के जो सबूत है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगर इसमें हाथ है तो उसके पीछे क्या कारण है? सोनिया, आपको ध्यान होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान को लेकर भी पहले कई बार वो बयान सामने आ चुके हैं और सलमान खान को लेकर भी जो रेकी है वो गैंग के द्वारा की जा चुकी है। एक बारी फायरिंग भी, हवाई फायरिंग भी की गई थी इस गैंग के द्वारा। तो क्या बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां हैं सलमान खान के साथ, उसे लेकर ये हत्या कराई गई है या कोई और कारण है? ये एक जांच का विषय है जिससे लेकर जो एजेंसियां हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। इसके अलावा जो गिरफ्तारी है वो भी आगे और हो सकती है। जी परिणय शर्मा, अगर बात की जाए तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आपने यहाँ जिक्र किया, अगर बात की जाए हत्या के पीछे की वजह क्या है और क्या जो दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है और एक फरार बताया जा रहा है, तो अभी तक पूछताछ में कोई ऐसी जानकारी आरोपियों की तरफ से आई हो कि उन्होंने कोई वजह बताई हो या फिर दोनों आरोपी जो लगातार जिनसे पूछताछ जारी है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, तो इस पर और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? आरोपियों का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया? देखिए सोनिया, इस मामले में फिलहाल जांच एजेंसी ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ बताया जा रहा है। अब मुख्य वजह क्या रही है, क्यों बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, क्या इसमें कोई निजी विवाद है, कोई रंजिश थी, ये सवाल परिवार वालों से भी पूछे जाएंगे और उसके तहत जो जांच की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी परिणय शर्मा, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था बाबा सिद्दीकी के निधन से। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा दुख हुए और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर कई ज्यादा सवाल राहुल गांधी ने भी खड़े किए हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये हमला बोला है सरकार के ऊपर और राहुल गांधी ने साफ कानून व्यवस्था को लेकर, लचर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो भी लामबंद होकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं सोनिया, क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक नामी चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, उसमें वो रखते थे। राजनीति के साथ साथ एंटरटेनमेंट दुनिया में भी उनकी अच्छी खासी पैठ थी। जब शाहरुख खान और सलमान खान का आपस का विवाद चल रहा था तब उन्होंने ही दोनों को वो विवाद खत्म कराने में और उन्हें दोनों को मिलाने में उनकी एक अहम भूमिका थी। आपने कल देखा भी होगा कि जब ये जानकारी सामने आई तो अस्पताल कई सेलिब्रिटीज भी उनकी हालात को जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में सरेआम जब ये जिस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई और उनकी हत्या की गई है, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विपक्ष जो है
वो कानून व्यवस्था को लेकर और महाराष्ट्र सरकार के दावों को लेकर वो सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रणय शर्मा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर कई सवालियां भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये हत्या की गई है और ऐसे में अब जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसे कैसे सरकार संभालती है, और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा एजेंसियों के सामने कि क्या वो मोटिव है वो जिसके तहत उनकी हत्या की गई है, इसके पीछे असल वजह क्या है वो ढूंढना भी बहुत अहम रहेगा। 2 आरोपियों को भले ही पकड़ा गया है, लेकिन और कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि जरूर पहले रेकी की गई होगी, पूरी जानकारी हासिल की गई होगी। क्या इसमें कोई बाबा सिद्दीकी का नजदीकी भी शामिल है, ये कोई आपसी विवाद है, कोई रंजिश है, या सलमान खान का एंगल, जो लॉरेंस बिश्नोई का एंगल है वो इसमें सामने आता है। ये सभी सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश अब जांच एजेंसी कर रही है। जी प्रणय शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।